हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैंने रियल नंबर्स आपको शुरू करवाया था। मुझे लग रहा है नोट्स बना लिए होंगे आप लोगों ने, कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं शुरू करवा रही हूँ एक्सरसाइज 1.2। एक एक क्वेश्चन पूरा ढंग से सॉल्व किया हुआ है। आपने उसी में से देखकर और वीडियो देखते हुए समझते हुए करना है। ऐसा नहीं कि आपने चीटिंग करनी है, ठीक है। समझते हुए करना है, हर चीज़ बड़े अच्छे तरह से समझाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक आप खोलकर बैठेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे स्टेटमेंट्स भी मैंने साथ ही मेंशन करी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो आप फोर्थ सी क्लास में करते थे, प्राइम फैक्टर बनाना, ठीक है ना। अब ये आपके पास 5 पार्ट्स दिए गए हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर जैसे 140 है, ये 4 पर डिवाइड होता है। 4 से नहीं करना आपने, ठीक है। इसको अपने 2 से स्टार्ट करना है। जैसे करते हैं लाइन बनाकर, 2 to the 4, ये बने हुए नीचे देखिए। 2 पर डिवाइड किया, फिर 70 आ जाएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे, फिर क्या आ जाएगा 35। 35 को 5 से डिवाइड करोगे, फिर 7 आ जाएगा। तो ये सारे प्राइम नंबर ही हैं, देख रहे हो। 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको लिखते हैं प्राइम की पावर में, यानी कि कोई नंबर डबल है, 3 टाइम्स है, जितने टाइम्स है तो उसकी पावर करके लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, तो क्या लिख देंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना। तो ये 140 के प्राइम फैक्टर बना दिए। नेक्स्ट क्या है 156। 156 के पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर क्या आ जाएगा 2 7 दा 14, 1 2 8 78, फिर 2 से फिर डिवाइड करोगे 39। 39 को 3 से डिवाइड करोगे 13। अब ये देखो 2 2 3 13 प्राइम नंबर है, कोई कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। हम डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। 13 3 दा 39, सीधा 39 से डिवाइड कर सकते हैं, बट 39 इज ए कंपोजिट नंबर, नॉट प्राइम नंबर। अब देखिए 2 भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टर लास्ट क्वेश्चन मैंने पिछली बार कल करवाया था, जो आपको प्राइम फैक्टर वाला, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब 3 8 2 5, अब इसको 3 से डिवाइड किया गया है, फिर जो आ गया फिर 3 से डिवाइड कर दिया, फिर जो आ गया फिर 5 से डिवाइड कर दिया, फिर जो आ गया 5 से, फिर जो आ गया 17 से। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब मैंने तुम्हें ये हिंट दी है ना, आप इसको यहाँ सामने करोगे अपनी कॉपी पर, ठीक है। तो 3 2 टाइम्स है, 3 पावर 2, 5 2 टाइम्स है, 5 पावर 2 17। इज इट क्लियर। इस तरह से लिखना है। अब 5005 5 से किया, जो आ जाएगा, फिर 7 से, जो आ जाएगा उसको 11 से, जो आपको 30 से। अब ये तो मैं बता रही हूँ, आप हो सकता है पहले इसको 7 से डिवाइड कर दो, इसमें आप पहले 5 से डिवाइड कर दो, डजेंट मैटर, लेकिन होने प्राइम नंबर चाहिए। जैसे इसको मैंने पहले 2 से डिवाइड, आप 5 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, इसको आप 3 से भी पहले कर सकते हो, इसको आप 17 से भी पहले कर सकते हो। ये कोई वो नहीं है कि पहले छोटे कोई करना है, डजेंट मैटर। समझ रहे हो ना बात को। मतलब आप प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, चाहे छोटा बड़ा पहले आ जाए, वो कोई बात नहीं है। इज इट क्लियर। मीन्स होने प्राइम नंबर ही चाहिए। अब ये 5005 है, इसको 5 7 11 सारे ही ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे। अगर हम 11 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 77, डायरेक्ट 77 से नहीं डिवाइड करेंगे, वो तो कंपोजिट नंबर बन गया, ठीक है ना। तो 7429, यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है कि कोई फटाफट बच्चे देखते हैं 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, 5 पे नहीं जाता। अब डिवाइड कैसे पता चलता है, आप 6ठी क्लास में पढ़ा होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, उसको याद रखना है। अगर ना याद आए मुझे कॉल कर देना, मैं रिमाइंडर आपको करवा दूँगी, ठीक है। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 ये चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को प्लस करके देखो, अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा तो याद है, नहीं याद तो 6 क्लास में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ना, ना आए तो मेरे से फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है। आई विल टेल यू। अब 7429 में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, 2 पे जाता है, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, करते करते 17, फिर जो आता है फिर वो 19 पे, फिर वो आता है 23 पे। इस पर थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे कैसे जाता है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हमने क्या किए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मीन्स वी हैव टू दीज एलसीएम लेते हैं जैसे, वैसे करके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका एक पार्ट मैंने कल करवाया भी था, ये भी आपके
छोटी क्लासेस वाले क्वेश्चन है लेकिन हमें करने हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम बचपन में पढ़ते आए हैं एलसीएम लो, एचसीएफ लो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, क्या वो सेम आते हैं? तो हमने क्या किया यहाँ 26 और 91 का वाला कल मैंने करवाया था, फिर बता देती हूँ। 26 और 19 प्राइम फैक्टर बनाएंगे पहले। 26 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 13, 91 के 7 और 13। अब एचसीएफ जो कॉमन आएगा, इनमें कॉमन क्या है 13 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ गया 13। एलसीएम में क्या करते हैं सारे नंबर लेते हैं लेकिन डबल नहीं लेते हैं, हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। अब 2 आ गया, 7 आ गया, अब 13 दोनों में एक ही बार है तो एक ही बार नहीं। मान लीजिए किसी में 32 टाइम्स होता तो हम 13 2 टाइम्स लिखते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14 14 13 182, ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ आपके पास आ गया 13, एलसीएम 182। अब हमने प्रूव क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 26 और 91 की प्रोडक्ट ले लीजिए। 26 और 91 की ये प्रोडक्ट क्या है 2366। उसके बाद उसने क्या कहा वेरीफाई करना है एलसीएफ इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम क्या आया है 182 और एचसीएफ क्या आया है 13। अब आपने 182 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2366 आ गया सेम। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इन दोनों क्वेश्चंस में भी यही करना है, फिर भी मैंने सॉल्व कर दिए ये 510 एंड 92। 510 के वैसे ही प्राइम फैक्टर बनाएंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए हैं 2 3 6 6 5 13 30 17 द 5 10, ये 2 to the 4 4 23 92। फिर वही एचसीएफ क्या आएगा देखो 2 कॉमन। अब 2 कॉमन लीस्ट पावर वाला, एचसीएफ में लीस्ट पावर वाला लेते हैं और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर वाला। अब देखिए एचसीएफ ये दोनों में 2 आ गया, एलसीएम 2 इधर पावर 2 है तो 2 टाइम्स ध्यान से देख लीजिए। एक अब ये 3 आ गया, ये 5, ये 17 और ये 23। आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके क्या गया 23,460, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम दोबारा देख लीजिए 2 और ये 2 पावर ज़्यादा वाला लेते हैं यानी कि 2 2 3, बाकी सारे नंबर उठा लेंगे 5 17 24। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 510 मल्टीप्लाई 92 क्या आ जाएगा 46,920। और एलसीएफ इंटू एलसीएम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो भी सेम आ गया, हेंस वेरीफाई। नाउ थर्ड पार्ट इज 336 एंड 54। अब 336 के बनाएंगे फैक्टर 2 to the 4 to the 8, ये सारे प्राइम फैक्टर बनाने हैं आपने जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसीलिए प्राइम फैक्टर के लिए प्रैक्टिस करवाई है, कल भी मैंने प्राइम फैक्टर पर जोर दिया था आपको। अब इसमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं आपने। प्राइम फैक्टर बनाकर इसने 2 की पावर कितनी दिखा दी है 1 2 3 4 4 लिख दिया। 54 में 3 की पावर 3 दिखाई दे रही है। अब एचसीएफ कॉमन वाला 2 पावर 4 और 2 क्या कॉमन है 2 सिंगल पावर वाला, 3 और 3 पावर 3 में 3 कॉमन है 2 3 द 6। एलसीएम में 2 ग्रेटेस्ट पावर वाला 2 पावर 4, 3 ग्रेटेस्ट पावर वाला 3 पावर 3 और क्या रह गया 7, यानी 2 2 4 to the 8 to the 16 3 3 9 3 27 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 3024। ये आपके पास एलसीएम आ गया। एचसीएफ आपके पास 6 है। फिर वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 मल्टीप्लाई 54 दैट इज 18,144 एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम 6 मल्टीप्लाई 3024 दैट इज 18,144। फिर वही वेरीफाई हो गया, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। क्लियर सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड वेरी सिंपल एलसीएम एंड एचसीएम। वही 12 15 21 कोई नई चीज़ नहीं है, वही प्राइम फैक्टर 15 के फैक्टर 21 के एचसीएफ एलसीएम कोई नई चीज़ नहीं है, यू विल डू योर सेल्फ। अब इसमें देखिए इसमें एचसीएफ क्या आएगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर एचसीएफ 1 एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। थर्ड में 8 9 25। अब इसमें भी देखिए एचसीएफ में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऑल्दो 8 इज अ कंपोजिट नंबर 9 इज कंपोजिट नंबर 25 ये तो थे ही प्राइम ना, ठीक है। और ये क्या है तो कंपोजिट लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ 1 आ गया। प्रोडक्ट के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? गिवन दैट HCF 306 657 9 फाइंड LCM दिस। अब आपको ये दो नंबर दिए गए हैं 306 657 और इसका HCF दिया गया है 9, LCM निकालना है। तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है? LCM का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय HCF। व्हाट इज HCF? 9। अब इसकी कैलकुलेशन यू कैन डू योरसेल्फ। मर्जी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करो, मर्जी है इसको 9 से, ये 9 के टेबल पे कट जाता है। 9 3 दा 27, 9 4 दा 36, 24, 657 मल्टीप्लाई 24, दैट इज 22,338। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी है और ध्यान से समझना है। क्या कहा गया है? चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पहले स्टेटमेंट को ही समझना है। क्या कहा गया है? 6 पावर n के एंड में 0 हो सकता है। अब एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से मेरी बात सुनते हुए दिमाग लगाना। अगर मैं n की जगह 1 लगाती हूँ तो 6 पावर 1 बन गया, 6 आ जाएगा। n की जगह अगर 2 लगाती हूँ 6 पावर 2 बन गया, 36 आ गया। n की जगह 3 लगाती हूँ तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 216 आ गया। n की जगह 4 लगाती हूँ तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 1296 आ गया। तो क्या देख रही हो? यूनिट डिजिट हमेशा 6 आ रहा है। तो उसने कहा क्या उसके एंड में 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता वो बताना है। अब देखिए, हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखी है। जिसके एंड में 0 आता है या तो वो 2 से डिवाइड करता है या 5 से या 10 से, यानी कि वो 2 और 5 का फैक्टर होता है। इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। नेचुरली जिसके एंड में 0 आएगा वो 10 से डिवाइड होता है। इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 5। यानी कि जिसकी पावर लगाने पर एंड में 0 आएगा इसका मतलब वो 10 का फैक्टर होगा, 2 या 5 का फैक्टर होगा। तो क्या 6 भी 2 और 5 का फैक्टर है? 2 का तो है, 5 का तो नहीं है ना, 10 का नहीं है ना फैक्टर ये। इसका मतलब जब ये खुद ही 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो इसकी पावर जो मर्जी लगा दो तो वो भी 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा। जब 2 और 5 का फैक्टर ही नहीं होगा तो उसके एंड में 0 नहीं आएगा। अब देख लीजिए, ये मैंने बता दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n क्या बन जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 6 के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता है। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब 6 की n कोई भी n लगा दीजिए तो 5 का डिविजिबल नहीं होगा। जब ये 5 का डिविजिबल नहीं होगा तो उसके एंड में भी 0 नहीं आ सकता। क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझना, ना समझ आए दोबारा पूछ लें, ठीक है। 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर कंपोजिट नंबर। कल मैंने बताया था। इसमें कहा गया एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। अदरवाइज देखिए 7, ये आपके पास 7, ये आपके पास है 7 11 13 और ये 13, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर है। बट उसने कहा कि प्रूव कीजिए कि ये कंपोजिट है। कंपोजिट क्या होंगे? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया? नंबर ऑफ 2 टाइप्स प्राइम एंड कंपोजिट यहाँ क्लियर कर दिया उसने। प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ, वेयरएज कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अब हमने क्या किया? इस पूरे को कैलकुलेट करके एक ही नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। आपकी मर्जी है, इसको 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 ऐड करो, आपकी मर्जी है। इसमें यहाँ क्या किया? हमने पूरे एक्सप्रेशन में से 13 कॉमन ले लिया। जब इसमें से 7 into 11 into 13 कॉमन लिया है तो क्या रह गया? 7 into 11 प्लस यहाँ से कॉमन लिया तो 1 रह गया। ध्यान से देखना है आपने इस पूरे एक्सप्रेशन में से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है पहली टर्म, आगे प्लस हो रहा है, तो यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया। ये 13 कॉमन ले लिया। जब इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या रह गया? 7 into 11, यहाँ ले लिया तो क्या रह गया? 1।
अब इसको सोल्व करेंगे। 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। अब 78 और 13 अब देखो बन रहे हैं कि नहीं कंपोजिट नंबर, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। द गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर्स, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5, तो इसमें से भी हमने 5 कॉमन ले लिया। फिर ऐसे 7 6 4 3 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1008 प्लस 1 1009, तो 1009 को 5 से करोगे, इट कैन बी फैक्टराइज, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब 7th क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट लगाती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक पॉइंट से शुरू करते हैं और एक ही टाइम पे शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन एक की स्पीड तो कम है, एक को टाइम कम लग रहा है, एक को टाइम ज़्यादा लग रहा है। जिसका टाइम कम लग रहा है उसकी स्पीड तेज़ है, जिसको ज़्यादा लग रहा है उसको कम है। फिर भी एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पे शुरू हो रहे हैं, तो फिर भी करते कराते थोड़े टाइम पर वो मिलेंगे, तो वो कितने मिनट्स बाद मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम लेना है। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम, अब एलसीएम में बहुत सारा बता चुकी है, यू कैन डू योरसेल्फ। एलसीएम में करा था 36, मीन्स वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने ये आपको एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवा दी है, अच्छी तरह से सॉल्व करा दी है। इसको आपने करना है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे से इसके नोट्स बना लेने हैं आपने, ठीक है, और कोई भी परेशानी हो तो आपने बताना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, बाय बाय।